हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मेरा नाम है दिलशाद अहमद। आइए अंग्रेजी सीखते हैं सबसे आसान तरीके से। आसान किस प्रकार से? अंग्रेजी इस प्रकार से आसान होगी कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमें दो चीजों से बचना है। अर्थात अंग्रेजी सीखने में हमें दो चीजें बाधक हैं। वो कौन कौन सी हैं? दो चीजें बाधक हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1 ट्रांसलेशन और नंबर 2 टू मच ग्रामर, अर्थात ग्रामर का बहुत ज्यादा प्रयोग। ग्रामर का बहुत ज्यादा प्रयोग अंग्रेजी सीखने में ये दो चीजें बाधक हैं। अब मैं पहले आपको बता दूं ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं। आप देखिए कि ग्रामर को मैं क्यों मना कर रहा हूं, ग्रामर की क्यों आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, आपके घर में अगर कोई 5 वर्ष का बच्चा हो या 1-2 साल छोटा बड़ा बच्चा हो तो वो अपनी मातृभाषा को बड़ी आसानी से सीखता है, अपनी मातृभाषा को बड़ी आसानी से बोलता है और समझता भी है। जो आप उसे कहते हैं वो समझता भी है, बोलता भी है। क्या आपने उसको कभी ग्रामर सिखाया? इसी प्रकार से हम जो है बिना ग्रामर सीखे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग प्रैक्टिस करके, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। और मैंने बताया कि ट्रांसलेशन से क्यों बचना है। ट्रांसलेशन, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन में नंबर 1 जो इसकी बात आएगी कि वो पास्ट टाइम उसमें बढ़ जाएगा। ट्रांसलेशन में क्या होता है, वो पास्ट टाइम बढ़ जाता है। पास्ट टाइम होता यह है कि अगर आप एक बार कोई आपसे बोलता है अंग्रेजी में बात करता है तो पहले आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं अपने दिमाग में कि वो ये कह रहा है। फिर उसके बाद आप उसका हिंदी में वाक्यांश बनाते हैं, फिर उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, तब तक वो कहीं का कहीं चला जाएगा। एक चीज ये होती है और इससे भाषा बोरिंग हो जाएगी। दूसरी जो सबसे विशेष बात है ट्रांसलेशन से बचने की, कि अंग्रेजी के जो है वाक्य की बनावट दूसरे तरीके से होती है और हिंदी के वाक्य की बनावट दूसरे तरीके से होती है। अर्थात दोनों में काफी अंतर है, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि वह स्कूल जाता है, यहां पे मैंने वह की जगह यहां पे ही लिखा, स्कूल यहां चला गया है और जाता है यहां आ गया। इसलिए देखिए ये एक एरो बन जाता है, क्रॉस हो जाता है कि जहां हमें स्कूल लिखना है वहां हम जाता है लिखते हैं अंग्रेजी में, और जहां जाता है लिखना है वहां पे स्कूल लिखते हैं। इस प्रकार से भी अंग्रेजी भाषा ट्रांसलेशन जो है अंग्रेजी भाषा सीखने में हमें रुकावट डालता है। ट्रांसलेशन एक अलग चीज है, ट्रांसलेशन एक अलग गुण है, उसको आप ट्रांसलेशन अलग तरीके से सीखेंगे। अब जो मैंने कहा था कि ये दो चीजों से आपको बचना है, अब मैं आपको यहाँ एक और विशेष बात बताऊं कि हमको अंग्रेजी सीखने में दो चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नंबर 1 वोकैबुलरी और नंबर 2 स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं यहां पे वोकैबुलरी की बात करूंगा कि व्हाट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहते हैं, वोकैबुलरी अर्थात वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वोकैबुलरी अर्थात वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स अर्थात शब्द, शब्द अर्थात ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। जैसे मैं कह दूं कि ग्रुप ऑफ लेटर, मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको, देखिए ये जो एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है कैट, तो इसमें 2-3 लेटर्स का प्रयोग किया गया है, CAT, कैट। इसी प्रकार से बहुत से लेटर्स को मिला करके, कभी 2, 4, 5, 6 लेटर्स को मिला करके कभी जो है हम एक शब्द बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। तो इसी वर्ड को हम वोकैबुलरी कहते हैं। जब ये हमारे दिमाग में ज्यादा आते हैं या हम ज्यादा लर्न करते हैं तो उसे वोकैबुलरी कहते हैं। इस वर्ड्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है। अब यहां पे मैं ऊपर बताया था कि टू मच ग्रामर नहीं सीखना है, तो यहां पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके यहां ग्रामर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक इंफॉर्मेशन है और इन्हीं वर्ड्स की इंफॉर्मेशन के थ्रू हम दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और अपनी इंफॉर्मेशन देते भी हैं।
तो इस वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि हम वो छोटे बच्चे नहीं, या शुरू से हम अंग्रेजी सुनते हुए नहीं आए हैं। जैसे छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके कानों में आवाज आने लगती है, हिंदी शब्दों की, हिंदी वाक्यों की, वाक्यांशों की बातें जाने लगती हैं, तो वो उनको लर्न करते करते फिर वो बोलने लगता है। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए हल्का फुल्का ग्रामर सीखना पड़ेगा। तो इस हल्के फुल्के ग्रामर में मैं बता दूं कि वर्ड्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है। वर्ड को 8 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 5 को आपको थोड़ा आगे पीछे करके सीखना है। 5 जो है, जो 5 काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं उनको आपको सीखना है, जो मैं यहां पे देखिए बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसका एग्जाम्पल है, किसी नेमिंग वर्ड मीन्स किसी चीज का, किसी स्थान का या किसी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। ठीक, जिसमें इसमें मैंने लिख दिया है कैट, टेबल, मोहन। ये मैंने 3 वर्ड ले लिए हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, कैट, टेबल, मोहन, ये किसी चीज का नाम है। दूसरा प्रकार होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है। इसके जो मैंने यहाँ पे हल्के फुल्के एग्जाम्पल लिए हैं, यू, ही, शी, दे, और भी होते हैं आई, वी, यू। तो ये प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होता है ये मॉडिफाई करता है किसको? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको? ये मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। मॉडिफाई करना माने ये इनके बारे में कुछ और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ और ज्यादा जानकारी देता है, उनकी विशेषता बताता है या उनकी डिमेरिट्स बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ब्यूटीफुल, वाइज, वाइट। अभी इसको मैं यूज करके बताता हूं। फिर उसके बाद चौथा है वर्ब। वर्ब को एक्शन वर्ड कहते हैं। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मीन्स खाना, पीना, रोना, हम जो जिससे किसी काम करने की या किसी काम के होने के बारे में पता लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब, वर्ब कहते हैं। तीसरी चीज जो है, जो 5वीं चीज है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है ये देखिए वर्ब की, एडजेक्टिव की और खुद एडवर्ब के बारे में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में कुछ और बातें बताता है, कुछ और इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एडजेक्टिव है नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी प्रकार से एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ये 5 जो प्रकार हैं शब्द के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये 5 प्रकार के शब्दों को सीखना होगा। अब इसके अलावा 3 जो और शब्द आते हैं, जिसमें एक होता है प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, उसको हम आगे सीख लेंगे, उसको आगे हम पढ़ लेंगे। अब देखिए मैं जो ये बता रहा था कि ये जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग कैसे होता है, ये देख लीजिए। ये एक इनके एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए, ही रन्स। ही क्या है? ही प्रोनाउन है, देखिए मैंने एरो बनाया है। और फिर उसके बाद देखिए ही रन्स। यहां मैंने एडजेक्टिव लिखा है, यहां पे प्रोनाउन नाउन लिखा है, यहां पे वर्ब लिखा है, ही रन्स। ये सेंटेंस है, ही रन्स। इसका अर्थ होता है वो दौड़ता है, वो दौड़ता है। ही गोज, वो जाता है, जैसे आपने लिखा था ही गोज, वो जाता है। अब कहां जाता है? टू स्कूल, टू मार्केट, ठीक ना। तो ये ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा मैंने वाक्य लिखा था, इसमें कैट था, तो कैट रन्स। ये कैट जो है ये नाउन है, कैट नाउन है क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है, कैट रन्स। फिर उसके बाद जो तीसरा वाक्य मैंने लिखा है वो लिखा है व्हाइट कैट रन्स। ये देखिए व्हाइट जो है ये एडजेक्टिव है, ये यहां पे मैंने लिख दिया, इसके नीचे आने वाले एडजेक्टिव है, व्हाइट कैट रन्स। फिर उसके बाद मैंने चौथा वाक्य लिखा है व्हाइट कैट रन्स फास्ट। व्हाइट कैट रन्स फास्ट। अब देखिए रन्स यहां पे था सफेद बिल्ली दौड़ती, ये व्हाइट जो है इस बिल्ली के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था कि बिल्ली कैसी है। यहां पे केवल कैट था, कैट रन्स, बिल्ली दौड़ती है।
यहां पे वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि व्हाइट कैट, जो बिल्ली है वो व्हाइट है, ब्लैक नहीं है, वो व्हाइट कैट है और वो रन्स करती है। दूसरे में वही जो कैट की इंफॉर्मेशन तो ये दे ही रहा है, ये एडजेक्टिव है ही, व्हाइट कैट रन्स। अब ये रन्स जो है दौड़ती है, लेकिन वो कैसे दौड़ती है, उसके दौड़ने के में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है, रन फास्ट। तो ये एडवर्ब हो गया, ये मैंने आपको दिखा दिया कि ये एडवर्ब हो गया। अब जो है ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो देखिए हमने बता दिया कि ये एडवर्ब हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया जो इसके दौड़ने की वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। फिर उसके बाद देखिए अंतिम सेंटेंस मैंने लिखा है व्हाइट कैट रन्स वेरी फास्ट। यहां पे था रन फास्ट, वो तेज दौड़ती है, लेकिन ये देखिए वो दौड़ती है, लेकिन इसमें वो और चीज ऐड कर रहा है कि बहुत तेज, बहुत। तो ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि उसके दौड़ने की स्थिति कैसी है, वो दौड़ती है तो फास्ट है, लेकिन फास्ट में भी वो तेज दौड़ती है। तो ये चीजें आपने सीखा कि ये 5 जो वर्ड्स थे, ये जो एडजेक्टिव था, नाउन प्रोनाउन था, वर्ब था और एडवर्ब था, ये इसका आपको मैंने एक हल्का सा यूज करके दिखा दिया है। थोड़ा सा आपको इसको दिमाग में बैठाना है। अभी इसको आपको ये नहीं करना है कि आप इनके शब्दों का बिल्कुल बहुत गहराई से इसको जाने, कहां पर योग होता है, किसका योग होता है। बस हल्की फल्की चीजों को जानिए कि व्हाइट कैट रन्स फास्ट, व्हाइट कैट रन फास्ट, व्हाइट कैट रन्स वेरी फास्ट। तो वेरी जो है उसको बता दे रहा है, तो इसको हमने जोड़ दिया है यहां पे। तो ये जो है वेरी फास्ट जो है ये एडवर्ब है, क्योंकि इस फास्ट के बारे में कुछ और चीज बोल रहा है, इसलिए वेरी फास्ट, वेरी जो है ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है और खुद एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। जैसा कि यहां एडजेक्टिव में ये था फास्ट एडवर्ब है, सॉरी, और इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको यहां बता दिया है। इन 3 चीजों को आप लर्न कर लीजिए, 5 चीजों को, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द आ रहे हैं हम, और उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म को बताना शुरू करूंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगा और उसमें डालूंगा तो आप तक इंफॉर्मेशन उसकी चली जाएगी। थैंक यू।